नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान प्रवक्ता में हिंदी के कुल 350 पद हैं। कितने पद हैं बाबू? हिंदी के 350 पद हैं और इतने अधिक पद बहुत कम जगहों पर आते हैं। तो इस पद इतने अधिक पद हैं अगर, तो इसको लेकर के हमारी पढ़ने की एक उचित रणनीति क्या हो, किस तरह से हम पढ़ाई करें कि हमको नौकरी मिल जाए। और आप जानते हैं कि इंटर लेवल पर प्रवक्ता सबसे बड़ा पद है, फिर इसके बाद हायर एजुकेशन का ही नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पद के लिए और इतनी अधिक संख्या में पद के लिए क्या हमारी सही रणनीति हो। तो देखिए बेटा, सबसे अच्छी बात जो है, जिसके लिए मैं राजस्थान बोर्ड को जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग को बार बार धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपना जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। सिलेबस बिल्कुल उनका घोषित है और ये नहीं, उनका जो पाठ्यक्रम है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है 3 भागों में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम है राजस्थान का पाठ्यक्रम, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है 3 भागों में विभक्त है ना, जिसमें पहला जो है उन्होंने पहला रखा है व्याकरण। ये व्याकरण उनका जो है सेकेंडरी लेवल तक है, मतलब 12वीं स्तर तक। जैसे एक उन्होंने पहला स्तर रखा है 12वीं तक, दूसरा रखा है ग्रेजुएशन तक और तीसरा रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो है पहला उन्होंने व्याकरण रखा है, दूसरा जो ग्रेजुएशन स्तर का रखा है वो साहित्य रखा है और तीसरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है बेटा वो रखा है काव्य शास्त्र व भाषा विज्ञान। अच्छा, भाषा विज्ञान में केवल सामान्य वही भाषा का परिचय आदि ही है। तो देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना कि ये जो है आपका लेवल 1 है, ये है आपका लेवल 2 और ये है आपका लेवल 3। तो जैसा लेवल वैसी तैयारी। सबसे पहली रणनीति मतलब व्याकरण हमें पढ़ना है, पर बहुत डीप जा करके नहीं, बाल की खाल निकाल करके नहीं। व्याकरण हमें जो पढ़ना है वो ठीक है, जितना नॉर्मली आप व्याकरण पढ़ते हैं उतना ही व्याकरण आपको पढ़ना है। रह गई बात साहित्य की, तो साहित्य में जो सबसे अच्छी चीज है कि आप लोगों ने देखा होगा, सिलेबस देखा होगा कि जैसे आपको संपूर्ण साहित्य नहीं पढ़ना है ना, आपको क्या करना है, आपको संपूर्ण साहित्य नहीं पढ़ना है। जैसे आप आदिकाल में आएंगे तो आपको आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़नी है, फिर आपको काल विभाजन पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है। आदिकाल में आपको जो है कुछ ही चीजें पढ़नी है, जैसे रासो साहित्य में 2 रासो साहित्य पढ़ने हैं। इसी तरीके से मतलब कुछ कुछ पोर्शन ही आपको पढ़ना है। जैसे आप भक्ति काल में आते हैं, भक्ति काल में आकर के अब जैसे जब आप आते हैं जो है भक्ति काल में संत साहित्य पर, तो सामान्यतः हम संपूर्ण संत साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कबीरदास, सुंदरदास, केवल 2 संत कवियों को पढ़ना है। अब ऐसे में एक बड़ी बात और भी हमारे सामने निकल कर आती है, क्या कि फिर जितना दिया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहली जो हमारी रणनीति है बेटा, कि सबसे पहली रणनीति हमारी ये है कि भाई जिस रणनीति पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो हमारी रणनीति है वो ये है कि पाठ्यक्रम को जान कर ही पढ़ें। पाठ्यक्रम को, क्योंकि मैंने बताया कि होल पाठ्यक्रम नहीं है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं है, कुछ कुछ ही पढ़ना है। और अगर कुछ कुछ ही पढ़ना है बेटा, तो आप जो है अगर पूरा पढ़ेंगे तो अनावश्यक दूसरी चीजें पढ़ेंगे, पर जितना पढ़िए उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। नंबर 2, जितना पाठ्यक्रम है उसे बारीकी से पढ़ें।
जितना पाठ्यक्रम है उसे क्या करें बेटा, उसे बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, उसे गहराई से पढ़ें। एक तीसरी चीज क्या है, नोट्स बनाकर पढ़ें। देखो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। क्यों? क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा नोट्स हमारा घर होता है, हमारा नोट्स हमारा घर होता है। अपना घर टूटा फूटा हो, छप्पर का हो, कुछ भी हो, पर अपना घर होता है। जो सुकून, जो शांति हमें घर में आने पर मिलती है, वो आप होटल किराए का कमरा लेकर के कितने दिन रह सकते, नहीं रहेंगे ना। और ना वो सुकून, वो शांति मिलेगी, ना किराए पर भी रह सकते हैं। भाई अपना घर है, जैसे मर्जी लेटो बैठो, जो मर्जी सो करो, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरे का एक कील गाड़ी, अरे यहां छेद कर दिया, अब क्या जवाब दोगे आप? तो इसलिए जो है नोट्स जरूर बनाएं, अपना नोट्स बनाएं ना। क्लास लें, क्लास को लाइव पढ़ें और लाइव पढ़ करके उसका नोट्स बनाएं। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, रिवीजन, या बल्कि आप एक काम और करें, क्या कि संपूर्ण कोर्स एक साथ पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी होती है बच्चों की। बच्चों मतलब क्षमा करना, मैं ये नहीं कह रहा सबकी, पर जो बच्चे ऐसा करते हैं, हमें क्या है, पता चला हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो केवल हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, व्याकरण हो गया जीरो। नहीं, एक ही दिन में आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़िए, व्याकरण भी पढ़िए, काव्यशास्त्र भी पढ़िए, तीनों चीजें पढ़िए। ठीक है, एक साथ लेकर के चलिए। दूसरी चीज, रिवीजन जरूर करें, पुनरावृत्ति। ये मत सोचना कि नहीं गुरुजी अंग्रेजी ही लिख रहे हैं। रिवीजन जरूर करें, दोहराएं जरूर, पुनरावृत्ति जरूर करें। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो चीजें भूल जाएंगी। सबसे खास बात मैं बताऊंगा अभी, क्या कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को साहित्य में, कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होती, रचनाएं भूल जाती हैं, सन संबंध भूल जाता है, नाम भूल जाता है। तो बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि लिखकर पढ़ें। और सबसे लास्ट पॉइंट कि 4/1 का नियम, 4/1 का नियम पालें। मतलब 4 घंटा अगर पढ़ें तो 1 घंटा प्रैक्टिस करें, खुद से, यूट्यूब पर नहीं, किताबों से। अगर आप इतना करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज बेटा देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आते हैं तो यहां हर विषय के लिए आपको एक अलग फैकल्टी, एक बेहतर फैकल्टी मिलती है, एक बेस्ट फैकल्टी मिलती है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग, पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी। सबसे खास बात देखो बेटा, अगर आप खंबागढ़ी बैच हमारा परचेज करते हैं तो कंप्लीट लाइव बैच होगा, एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं, टोटल लाइव क्लास चलेगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर कराया जाएगा और अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा कवर कराया जाएगा। इसमें जो आपके पिछले एग्जाम हुए हैं, जो आपका सिलेबस है और जैसा आपका जो है परीक्षा में क्वेश्चन आए, बिल्कुल उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह की बातों को लेकर के आपको पढ़ाया जाएगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस, क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, हर टीचर हमारा आपको यूट्यूब पर रोज मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। जी हाँ, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। इसके अलावा क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। बुधवार से रविवार तक शाम 5 बजे मैं आपको मिलूंगा यूट्यूब पर, टीजीटी पीजीटी चैनल पर, जबरदस्त प्रैक्टिस कराने के लिए। और यही नहीं, देखिए जैसे साइंस है इत्यादि, ये कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट है बेटा जिनमें हमें मल्टी लैंग्वेज की जरूरत है, तो वो क्लास भी आपको मल्टी लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में पढ़ाई जाए और वहां आप अंग्रेजी में कंफ्यूज हो, मल्टी लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी मल्टी लैंग्वेज में कराई जाएगी। तो यार इतनी चीजें कौन दे रहा है आपको? अब आप कहोगे कि गुरुजी फिर एडमिशन कैसे लेना है? एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर देखो आपने अगर ऐप डाउनलोड कर रखा है सुपर कोचिंग का, तब तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा ऐप पर जाइए, वहां जाकर लिखिए आरजे पीजीटी, मतलब राजस्थान पीजीटी, आपका कोर्स खुलेगा। अपना विषय का चयन करिए और विषय का चयन करने के बाद
वहां आ जाएगा आपका ऑप्शन एडमिशन का, वहां कोड आपको डालना होगा। कोड के रूप में आप जिसका भी कोड पर डालना चाहते हैं, जिस भी टीचर का, जैसे अगर आप हिंदी का वो कर रहे हैं, हिंदी जो है तो VIJAY, आप विजय कोड वहां डालिए, नीचे अप्लाई लिखा रहेगा। आप जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे सारा क्वेश्चन सारा खुल करके आ जाएगा कि कितने का है छूट के बाद, कोड के बाद। और नीचे जो है परचेज का ऑप्शन है, चाहे आप EMI में, 2 EMI में भी ले सकते हैं, चाहे एक बार में पेमेंट करें, बहुत ईजी है। आप किसी तरह से पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद उसका जो है स्क्रीनशॉट अपने टीचर को भेज दें। आप जिसका बैच परचेज, जैसे आप हिंदी का है तो हमको जो है आप 63 93 38 29 97 इस नंबर पर जो है हमें तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दे बेटा, हम जान जाएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे जाना गूगल पर, और गूगल पर जाकर के आप सर्च करना TGT PGT सुपर कोचिंग, TGT PGT सुपर कोचिंग। बस उसके बाद सेम वही है, ये ऐप खुलकर आ जाएगा और फिर यहां से आपको हर यही प्रक्रिया करनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ मत करना, सिंपल तरीका आपको बताता हूं। अपने कोर्स का नाम लिखना बेटा, अपना नाम लिखना, और लिखना बेटा अपना मोबाइल नंबर, और ये तीनों हमें जो है 63 93 38 29 97 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, हम आपको तत्काल सहयोग कर देंगे एडमिशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट, हर पेपर के एक्सपर्ट, इतनी बेहतर सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ हिंदी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।